हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड जो मुख्य रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है गाइडलाइंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2025 जो यूपीएससी है उसका फॉर्म फिलअप होना कल से अर्थात 22 जनवरी से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इसका 11 फरवरी को है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ हम लोग जानकारियाँ, जो कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होता है और कैसे कैसे होता है, इस सारी चीज़ों को हम लोग मुख्य रूप से जानकारी हासिल करेंगे। तो जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर करें और चलिए हम लोग जानकारी हासिल करते हैं इसमें। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी जो है इस बार 22 जनवरी को नोटिफिकेशन अपना जो है ओपन कर रहा है मुख्य रूप से, यानी 22 जनवरी से आपका जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और अंतिम तारीख जो होगी वह होगी 11 फरवरी की। 11 फरवरी को लास्ट डेट रहेगा। इतना दिन का समय दिया हुआ है। अब देखेंगे कि इसमें एज लिमिट है क्या। तो जो इसमें एज लिमिट है वह आपका जो मिनिमम जो एज चाहिए वह कितना चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। कम से कम उम्र जो है 21 वर्ष चाहिए। अधिकतम जनरल के लिए, जनरल अगर कोई कैंडिडेट है उसके लिए 32 ईयर्स होने चाहिए मैक्सिमम। लेकिन इसमें बाउंडेशन है अटेम्प्ट्स का भी, ये आगे हम लोग बात करेंगे भी। तो कैसे फॉर्म फिलअप करें इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या सावधानियां बरतें। देखिए, फॉर्म जो फिलअप होने वाला है, बहुत लोग क्या करते हैं कि लास्ट डेट में जब जैसे 10 या 11 जो होगा उस समय भरना, फॉर्म फिलअप करना शुरू करते हैं। लास्ट डेट में बहुत सारे कंसर्न होते हैं, हालांकि यूपीएससी की रिगार्डिंग तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट डेट में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले कि शुरुआत में फॉर्म फिलअप करना बहुत अच्छा होता है। अब इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे आपके हाई स्कूल के जो मार्कशीट है उस पे जो आपका नाम है, सेम जो उस डॉक्यूमेंट्स पे जो विवरण है वही विवरण आपको फिलअप करना होगा। यानी जो विवरण आपके हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन जो है उस सर्टिफिकेट में है वही विवरण आपको इसमें फिलअप करना होगा, देना होगा। ये सावधानियां बरतनी पड़ेगी। और मुख्य रूप से देखा जाए तो उसमें इस बार जो है, जैसे आपको पता है कि ये जो पूजा खेड़कर वाला केस हुआ था उस समय, उसी से तो इस समय जो है फोटो के लिए एक क्राइटेरिया मुख्य रूप से निर्धारित किया हुआ यूपीएससी कि जिस समय यानी 22 जनवरी से जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 11 फरवरी तक, तो जिस समय आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उससे 10 दिन से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन, 10 दिन से पुराना फ़ोटो आपका नहीं लगेगा। अब एक चीज़ और है इसमें फ़ोटो से रिलेटेड कि जो फ़ोटो आप फॉर्म अप्लाई करते समय लगाएंगे ठीक वैसा ही लुक आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, आपके मेंस के एग्ज़ाम और आपके इंटरव्यू में ठीक वैसा ही दिखाई देना चाहिए, उसे अलग नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इस बार ये नियम थोड़ा सा फ़ोटो से रिलेटेड लगाया हुआ है। दूसरा चीज़ कि जो आपका जो फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है उसमें इस बार 3/4 आपका फेस दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया इस समय निर्धारित किया हुआ है यूपीएससी। यानी जो आपका जो फोटो, जैसे अगर मान लीजिए पासपोर्ट साइज फोटो है आपका ऐसे, तो इसमें जैसे आप 3/4 यानी सबसे ज़्यादा इस चेहरा जो है मुख्य भाग ये दिखाई देना चाहिए। तो 3/4 फोटो में ये क्राइटेरिया आप रखेंगे, जब भी आप फोटो बनवाएंगे तो ऐसा ही रखेंगे, 3/4 आपका फेस दिखाई देना चाहिए और उस पर आपका नाम और जिस तारीख को बना हुआ है वह डेट भी मेंशन होगा। यानी जैसे अगर ये फ़ोटो बना हुआ है तो इसमें आपका ये फेस हो गया, इसमें आपका नाम यहाँ पे और नीचे आपका ये डेट हो जाएगा मेंशन। डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट जिस डेट को ये आपका फ़ोटो बना हुआ है यह इसमें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तब जाके ये अपलोड होगा। तो फ़ोटो जो है 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नया फ़ोटो बनवा लेंगे आप लोग। और दूसरा चीज़, जिस लुक में अगर आप या फ़ोटो लगाएंगे उसी लुक में आपका जो हमेशा यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इसके दौरान भी ऐसा ही ठीक सेम ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मुख्य रूप से जो आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उस पर जितनी चीज़ें जो लिखी गई हैं, जो चीज़ें सही वैसे ही फिलअप करना पड़ेगा आपको, वैसे ही क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, अन्यथा आप कैंडिडेचर से क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। अब रही बात एज लिमिट की, तो एज लिमिट में मिनिमम तो 21 वर्ष। अब 21 वर्ष कैसे, जैसे मान लीजिए 2025 का फॉर्म फिलअप होना है तो 21 वर्ष कब तक आपका पूरा हो जाना चाहिए, 21 वर्ष आपका पूरा हो जाना चाहिए अगस्त अगस्त 2025 तक
आप 21 वर्ष के हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त 2025 तक आपका एज जो है पहला 21 वर्ष हो जाना चाहिए। दूसरा, आपके पास या तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, नहीं तो उसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब इसमें भी आप पूछेंगे कि क्या एज लिमिट में भी कोई क्राइटेरिया है, तो हाँ बिल्कुल इसमें भी क्राइटेरिया है। 21 और जनरल कैंडिडेट है तो उनके लिए 32 ईयर्स है इसकी क्राइटेरिया। अटेम्प्ट में भी इसमें है, इसमें जनरल कैंडिडेट हैं अगर तो 6 अटेम्प्ट उनके लिए है। हाँ, ओबीसी के थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन है इसमें 2 ईयर्स के लिए, तो 34 ईयर्स इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे अभी हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित। अब बात आती है रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन कोटा है वो कैसे इसमें लागू होगा और किस तरह का किस समय का आपको यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे पिछले वर्ष आप देखे थे बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका जो है केवल रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट ना होने के कारण जो मुख्य रूप से आईएएस उनका कैडर होना चाहिए, लेकिन वो मिला बाद में आईपीएस और किसी को आईआरएस भी मिला। क्यों? क्योंकि उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाया। अब क्यों नहीं मिल पाया तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि जनरल को तो कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं है। इसमें आपको कितना अटेम्प्ट मिलता है, 6 अटेम्प्ट मिलता है। और कितने वर्ष से, 21 वर्ष से 32 वर्ष तक। ठीक, इसमें तो कोई आपको छूट नहीं है। ओबीसी में इसमें +2 आप कर देंगे, यानी 2 वर्ष एक्स्ट्रा आपको जो है वो देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ मिनिमम एज यहाँ भी 21 वर्ष है, सब जगह यहाँ पे सब जगह 21 वर्ष मिनिमम एज है। ठीक है, वो कब तक पूरा हो जाना चाहिए, मैंने बताया ही कब तक पूरा हो जाना चाहिए। तो जनरल में तो कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको है नहीं। ठीक है, ऐसे ही जनरल की कोई बात नहीं है। बात हम लोग करेंगे जहाँ से रिजर्वेशन शुरू होता है, ओबीसी की। अब उस ओबीसी में आप पूछेंगे कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तो एनसीएल वाला चाहिए। अब आप बोलेंगे एनसीएल वाला सर्टिफिकेट कौन सा होगा, तो यह जो एनसीएल वाला सर्टिफिकेट होगा यह नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी कौन, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंटर का। जैसे देखे होंगे आप अलग अलग राज्यों में भी बनता है, तो यह सेंटर का अलग और राज्य का अलग होता है। तो सेंटर का आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए उस पर। ठीक है, अब जानते हैं आपको कि अगर मुख्य रूप से कि ओबीसी का अगर सेंट्रल अगर आप बनवाएंगे आप, तो तहसीलदार से ऊपर का जो अधिकारी होता है उसका साइन उस पर होना चाहिए, उसका उस पर साइन होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है यह कब वह मान्य होगा आपका, तो लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट है आपका फॉर्म का 11 फरवरी। तो 11 फरवरी से पहले यानी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। लेकिन अब इसमें भी फाइनेंशियल ईयर का, कौन सा फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, तो ये समय कौन सा चल रहा है, अब 2025 वाला चलेगा। ठीक है, तो पिछले वर्ष यानी अप्रैल के बाद 2024 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। और मुख्य रूप से 11 फरवरी 2025 से पहले का होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास ओबीसी का, तब जाके वह आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अन्यथा आपका जो है कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा, लेकिन रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। इसके आधार पे आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में आपको गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आपके पास नहीं है तो आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका कट ऑफ बनेगा जनरल के जैसे बनेगा। तो इसलिए अगर किन्हीं के पास नहीं है तो ओबीसी अभी 11 फरवरी लास्ट डेट है, 11 फरवरी 2025 से पहले बनवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि बहुत सारी जगहों पे हैंड रिटन आता है, तो हैंड रिटन नहीं लगवाना है इसमें। इसका अलग आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट का ही बना होना चाहिए, उस तरह के फॉर्मेट का ही बना होना चाहिए और उस पर लिखा होगा खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर कब से, अप्रैल, मुख्य रूप से देखा जाए तो अप्रैल 2024 से लेकर, और लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025। तो 11 फरवरी 2025 से पहले का आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी कौन सा, सेंटर वाला होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं। जैसे अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में लिखा होता है ना उत्तर प्रदेश राज्य है, तो ऐसा नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा होगा। ठीक है, तो आपको कौन सा लगाना है याद रखें, कौन सा, सेंटर वाला लगाना है। तो 11 जिनके पास नहीं है वो 11 फरवरी से पहले बनवा सकते हैं। ठीक है, 11 फरवरी से पहले का मतलब हो गया 5 या 6 फरवरी के आसपास अगर बन जाता है तो आप इसमें एलिजिबल है। अब इसमें जैसे अब आपको आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण इस अनुसार मिलेगा, अन्यथा आप किस में चले जाएंगे, सीधे जनरल में चले जाएंगे। अगला चीज़ ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, इसमें तो एज का रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन 10% रिजर्वेशन का है। तो 10% सबके लिए है, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो।
यानी कॉमन रिजर्वेशन है, एक प्रकार का ये क्या है, कॉमन रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी दो तरह का बनता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट भी दो तरह का बनता है, एक तो स्टेट के लिए और एक बनता है आपके सेंटर के लिए। तो यहाँ पे जो आपसे यूपीएससी डिमांड करती है, यहाँ पे आपको सेंटर वाला चाहिए, स्टेट वाला आपका नहीं लगेगा। लेकिन सेंटर वाला बनता कब है, स्टेट वाले के बाद ही, इसमें लेखपाल की भूमिका होती है स्टेट वाले में। उसके बाद से सेंटर वाला बनता है, तो जो एसडीएम होता है या उससे ऊपर का अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके हाथ का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटर वाला, ये भी ठीक वही क्राइटेरिया है, यानी 11 फरवरी 2025 से पहले का होना चाहिए और बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए। बहुत पुराना का मतलब कि अब ये नहीं कि 2021-22 का हो, ये नहीं कि 2023 का हो, नहीं, अप्रैल 2024 के बाद का हो, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अब ये जैसे आपको पता ही है कि अभी ये फाइनेंशियल ईयर फिर अप्रैल से अलग, मार्च के बाद से फिर अलग हो जाएगा, दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसी के अंदर का होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, मान्य होगा। तो ये सावधानियां आप बरतेंगे तो जाके आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें। और SC/ST के लिए कोई बात ही नहीं है, उसके लिए उनके लिए तो सेंटर और स्टेट दोनों एक ही है, तो ये जानते ही हैं। इनके लिए तो जो है, अच्छा इसमें मैंने बताया नहीं, OBC के लिए जो है अटैम्प्ट की संख्या और SC/ST के लिए जो है वह अनंत है। ठीक है, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां थी जो आपको बरतनी होगी। इसके बावजूद भी आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उससे पहले आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये सभी जानकारियां एक बार चेक कर लेंगे आसानी से, उसके बाद से पूरा सबमिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद ये आपका फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये फोटो वाला जो था ये मामला, ये याद रखिएगा। और जो दूसरा रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन कोटे से आते हैं तो अगर रिजर्वेशन का अगर फ़ायदा आपको उठाना है तो ये सावधानियां बिल्कुल बरतिए। कल से नोटिफिकेशन, मुख्य रूप से कल से फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।